एक सवाल आया है, एक जिज्ञासा आई है। शिव तो जन जन के गुरु हैं, फिर मानने की क्या जरूरत है? एक भाई ने सवाल भेजा है कि शिव तो जन जन के गुरु हैं, मानने की क्या जरूरत है? यानी ये मालूम है लोगों को कि शिव जन जन के गुरु हैं, जगत गुरु हैं तो जन जन के गुरु हैं। उनका कहना है कि ये तो मालूम ही है कि शिव जन जन के गुरु हैं, तो फिर मानने की क्या जरूरत है? एक बार की घटना मैं आपको सुनाता हूं। मेरे घर के एक आदमी ने हमको कहा कि देखिए थोड़ी हमको परेशानी है, जरा डॉक्टर से दिखला दीजिए। हमने कहा कि कौन डॉक्टर से दिखलाइएगा, सो बता दीजिए। उस आदमी ने एक डॉक्टर का नाम लिया और कहा कि वो बहुत अच्छे सर्जन हैं पटना में, उन्हीं से हम दिखलाते हैं, हमको दिखला दीजिए। उस व्यक्ति को मैं 15 साल से कह रहा हूं, अब तो ज्यादा 30 साल से कह रहा हूं कि महादेव को गुरु मानिए। उनका यही कहना है कि हमको तो मालूम है कि महादेव को गुरु गुरु है, तो मानेंगे काहे के लिए? और मेरे सौभाग्य से वो मेरे पिताजी हैं। उनको जब कहेंगे हम कि महादेव को, चाहे प्रोफेसर साहब कहें चाहे और गुरु भाई कहें, तो कहेंगे कि रे ससुरा, तुम्हारे पैदा होने के पहले से हम जानते हैं कि महादेव गुरु हैं, तो माने कौन चिहिले हैं? एक बार मेरे ही पिताजी ने मुझसे कहा कि हमको थोड़ा ट्रबल है, जरा फलना डॉक्टर से दिखला दीजिए। मैं नाम नहीं ले रहा हूं डॉक्टर का। हम कहा बाबूजी आप जानते हैं कि वो डॉक्टर हैं? तो बोले कि आज से जानते हैं, हम उनसे इलाज करा रहे हैं, तो जानते नहीं है कि डॉक्टर हैं? हम कहा जब जानबे करते हैं डॉक्टर हैं तो दिखलाने का क्या जरूरत है? छोड़िए साले को, जानबे करते हैं ना कि वो डॉक्टर हैं। बाबूजी बोले हाँ जानते नहीं है, इलाज कराते हैं, जानते कैसे नहीं? हम कहा जब जानबे करते हैं तो दिखलाने का क्या जरूरत है? माटिए साले को। बाबूजी बोले कि आप भारी बेहुदा हैं। हम कहा हम जब कहते हैं कि महादेव गुरु हैं, उनको मानिए, अपना गुरु बनाइए, तो आप कहते हैं जानबे करते हैं, मानने का क्या जरूरत है? ये कौन बात हुई? हम जानते हैं कि औरंगाबाद का गेट हाई स्कूल बड़ा बढ़िया स्कूल है, बड़ा पुराना स्कूल है। लोग हम कह रहा है कि भाई अपने बचवा को भेजिए ना स्कूल में। हम कह रहे हैं कि जानबे करते हैं कि बड़ा बढ़िया बड़ा पुराना स्कूल है, कहला भेजे? मेरा बच्चा तो नहीं पढ़ेगा। आपके हमारे जानने से क्या होता? उसको तो अमली जामा पहनाना होगा ना, उसको तो लागू करना होगा ना। जानते हैं कि दूध पीने से बहुत शरीर में ताकत होती है, तो नहीं पीजिएगा? जानते हैं तो उसको लागू करिएगा ना, कि नहीं लागू करिएगा? शिव गुरु है, जानते हैं, तो चेला कोई होगा तब ना गुरु काम करेगा। स्कूल है, जानते हैं, ससुरा कोई पढ़वे नहीं करता, स्कूल क्या करेगा? शिव गुरु हैं। यही ना मैंने कहा कि शिव जगत के गुरु हैं, जन जन के गुरु हैं। जगत का एक एक इंसान ये हक रखता है कि उस शिव को वो अपना गुरु बना सकता है। कोई उनका चेला ही नहीं, कोई उनको गुरु बनाता ही नहीं। वो महादेव करेगा तो क्या करेगा? और जान लीजिए एक बात, संपत्ति में बेटे का पोते का अधिकार होता है भारतीय कानून में, लेकिन ज्ञान में अधिकार नहीं होता है। ज्ञान जब तक लेना नहीं हम आप चाहेंगे, हमको आपको ज्ञान नहीं मिलेगा। हमारे बाबूजी हमको कहते थे, देखिए हम हमेशा बाबूजी का नाम अक्सर ले लेते हैं, काहे? अंग्रेजी में एक कहावत है, चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, यानी दान घर से शुरू होता है, बच्चा घर से सीखता है। जब मैंने ज्योतिष विज्ञान को सीखा था
तो पहले अपना टिफिन बनाया, फिर पत्नी का बनाया, फिर मेरे बच्चे छोटे छोटे थे उनका टिफिन बनाया, फिर बाबूजी का बनाया, फिर माँ का बनाया। जब मैंने हाथ देखना शुरू किया और विदेशों से किताबें मंगवाई तो सबसे पहले अपना हाथ देखा, घर वालों का हाथ देखा, भविष्यवाणियां किया और तब बाहर के लोगों का शुरू किया। क्योंकि घर से आदमी सीखता है, घर में ज्यादा रहता है तो देखता है कि कौन क्या कर रहे हैं। मैंने तो बहुत सीखा। तो मैं कह रहा था कि शिव जन जन के गुरु हैं, ये तो मालूम है, सबको मालूम है, कौन नहीं जानता, कई हजार वर्षों से मालूम है। लेकिन शिव के शिष्य होने की परंपरा ही नहीं रही, इसकी कोई शुरुआत ही नहीं हुई। शिव से देवता के रूप में जुड़ने की बड़ी पुरानी परंपरा, लेकिन शिव गुरु से जुड़ने क्या सिस्टम नहीं चला हमारे यहाँ, ये पद्धति नहीं चली, ये प्रक्रिया नहीं चली, ये सिलसिला शुरू नहीं हुआ हमारे यहाँ। हम लोगों ने कहा कि जरा टेस्ट करो ना यार, क्या लगता है, जरा जांच लो ना यार, एको पैसा तो नहीं लगता है। रात में सोने गए बिस्तर पर, मन को ले गए महादेव के पास, जो फोटो में दिखता है, या हम फोटो नहीं मानते हैं तो शून्य में ले गए, आसमान में ले गए। मन में एगो ख्याल पैदा किया, बहुत चीज का ख्याल हम लोग पैदा करते हैं या ख्याल आता है। मन में एक ख्याल पैदा किया और महादेव को याद किया, उस शिव को याद किया और कहा कि सुनिए सरकार, आपके हम चेला हैं, आप हमारे गुरु हैं, हम पर दया नहीं करिएगा। इतना ही बढ़ करके देखिए, समय नहीं मिलता है, शौचालय जाने का समय तो मिलता ही मिलता होगा। भैया लेटरिन तो जरूर जाइएगा, कितना बिजी आदमी होइए, चलिए शौचालय में ही याद करेंगे महादेव को, वही कहेंगे अगर समय नहीं मिलता है तो। और तब तो पता चलेगा कि वह गुरु है कि नहीं। शिष्य का मानी क्या होता? शिष्य का मानी जिसमें शिष्य का भाव हो। पुत्र का मानी क्या होता है? जिसमें पुत्र का भाव हो। पिता का मानी क्या होता है? जिसमें पिता का भाव हो। तो शिष्य का मानी वही होता है कि जिस आदमी में उस गुरु के प्रति शिष्य का विचार हो, भाव हो, उसी को शिष्य कहते हैं। इसी भाव का संप्रेषण करना है अपने गुरु को। अगर वह गुरु होगा, विद्यालय में आप गए हैं, पढ़ाई करेगा, अगर ठीक है तो जुड़ना पड़ेगा विद्यालय से, गुरु से जुड़ना पड़ता है। बाबा से आप सारी संपत्ति में हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन बाबा अगर इस जिले का सबसे बढ़िया शिक्षक है तो उससे बिना पढ़े हुए, यानी उसका बिना विद्यार्थी बने हुए शैक्षणिक ज्ञान हम आप नहीं ले सकते। एक इलाके में बहुत बढ़िया मास्टर था, शिक्षक था वो, उसके 3 बेटे थे। तीनों को उसने कहा कि हमसे बढ़िया पढ़ाने वाला कोई नहीं है इलाके में, तुम लोग हमसे पढ़ लो। 2 को बेटा कहा कि बाबूजी आपसे नहीं पढ़ेंगे, हम लोग स्कूल में हम लोगों का नाम लिखा दीजिए। बाप क्या करेगा, लिखवा दिया। एक वो बेटवा जो था मझिलका, वो पढ़ने लगा अपने बाप से। सही में वो शिक्षक बहुत बढ़िया था। एक दिन वो IAS हो गया। पीला बत्ती अंग रक्षक बॉडीगार्ड लेके गांव आया। दोनों भैया बथान में था। बथान में आपके यहाँ पता नहीं क्या कहा जाता है, भोजपुरी में बगीचा जहां मवेशी वगैरह बांधे जाते हैं। मालूम हुआ कि मझिलका भाई आया है, दोनों भाई आए भैंस इस बांध उनके। बाप बूढ़ा था, रिटायर कर गया था। तीनों भाई बैठे। दोनों भाई ने कहा कि बाबूजी आप तो भारी बेईमानी किया। बाप बोला क्या बेईमानी किए बाबू? कहा कि इसको आप कलेक्टर बना दिया, हम लोगों को घासलेट बना दिया। बाप ने कहा कि देखो यार, हमको 6 बीघा जमीन है, हमको नहीं चाहिए, पेंशन 150 रुपया मिलता है, मेरा काम चल जाएगा। 6 बीघा में 2-2 बीघा बांट लो, तीनों भाई हो, हम बांट देते हैं।
सुनते हैं कि बंटवारा में चावल का धोवन भी बांटा जाता है, वो बांट लो। लेकिन ज्ञान हम कैसे बांटे? ये लेना चाहा मझिलका तो दिए, तुम दोनों बोले कि हम स्कूल में दूसरे स्कूल में पढ़ेंगे। हम क्या कर सकते थे बोलो तो जरा। तो शिव बाबा के रूप में हमको सब कुछ आपको दिए हुए हैं। उसी ईश्वर की कायनात है ये, प्रकृति है ये, उसी ईश्वर की हवा है ये, उसी शिव का सूरज है, उसी शिव की ये दुनिया है, हम आप हैं। इसका भोग तो हम लोग भोग रहे हैं। हम आप जिंदा हैं कोई अपनी ताकत से, हवाएं दूसरे की, धूप दूसरे का, पानी दूसरे का, सब कुछ तो दूसरे का है। तो कहा जाता है कि शिव घर घर के बाबा हैं, चंदा मामा सबके मामा, शिव घर घर के बाबा। तो बाबा का तो जो सामान है, बाबा की जो संपत्ति है, उसका भोग तो हम आप भोग रहे हैं। हवाओं का उपयोग कर रहे हैं, धूप का कर रहे हैं, बादल का कर रहे हैं, दिन का कर रहे हैं, रात का कर रहे हैं, पेड़ों का कर रहे हैं, नदियों का कर रहे हैं। कहा गया कि यही जो महादेव घर घर का बाबा है, इससे बड़ा गुरु भी कोई नहीं होता है। गुरुनाम गुरवे नमः, जगत गुरु नमस्तुभ्यम। बहुत पहले की किताबों में ये लिखा हुआ।